वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, अगस्त माह के सैलरी बिल जो नॉर्मल बिल थे वो प्रोसेस हो चुके हैं और जो कार्मिक पीडी हेड में थे उनके भी बिल्स है वो प्रोसेस होना शुरू हो चुके हैं। खास करके जो पीडी हेड में शिक्षक वगैरह थे उनके तो बिल प्रोसेस हो गए, लेकिन जो पंचायत सहायक, पंचायत शिक्षक वगैरह थे उनके बिल्स में प्रॉब्लम आ रही है या उनके बिल एलोकेट नहीं हो रहे हैं। अब जैसे मैं आपको पूरा लाइव करके बताता हूँ, यहाँ से जैसे सब वीडियो लॉगिन करेंगे और स्टेटस में जाएंगे तो यहाँ बिल स्टेटस में चेक करेंगे तो बिल एक बना हुआ है। अब इस बिल में रिपोर्ट डाउनलोड करके जब देखते हैं तो यहाँ जो ये सब वीडियो है इनके अंडर में 12 कार्मिक है, जिनमें से 9 कार्मिक टीचर और 3 कार्मिक है वो पंचायत शिक्षक है। तो यहाँ जो बिल अपन देख रहे हैं उसमें 9 कार्मिकों का ही बिल बना है। यहाँ से आप देखेंगे तो 9 लोगों का बिल बना नहीं, जो टीचर है उनका बिल बना है, जो पंचायत शिक्षक या पंचायत सहायक है उनका बिल अभी तक नहीं बना है। अब उनका बिल जैसे मैंने पिछले उन्हें बताया था कि अगर बिल नहीं बनता है तो आपको क्या करना, तो सैलरी बिल्स में जाने के बाद में सैलरी नॉट प्रोसेस में जब क्लिक करते हैं तो अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 25-26 और मंथ अगस्त, उसके बाद में ग्रुप सर्च करते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं तो इनका कोई भी किसी का नाम नहीं आ रहा है। अब नाम नहीं आ रहा है इसका मतलब हुआ कि इनका नाम नहीं आ रहा, तो इसको कैसे चेक करेंगे या इनका स्टेटस चेक करेंगे, या जब इनका वैलिडेशन करते हैं सैलरी वैलिडेशन उसमें आपको पता चल जाएगा क्या एरर आ रहा। तो यहाँ से जैसे मैं दोबारा वापस बिल्स पे जा करके यहाँ सैलरी बिल्स है और यहाँ और भी जो ऑप्शन है रेगुलर सैलरी वाला जो सैलरी प्रिपरेशन है, यहाँ आपको प्री वैलिडेशन एम्प्लॉय सैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें, मंथ सेलेक्ट कर लें अगस्त, उसके बाद में ग्रुप सेलेक्ट कर लें और यहाँ जितने भी कार्मिक हैं उनके यहाँ इसको मैक्सिमम कर लें। अब यहाँ जो समस्या आ रही है कि यहाँ जैसे नाम आ रहा है जिनकी एम्प्लॉय आईडी नहीं है, जिनकी एम्प्लॉय आईडी है वो कार्मिक है और जो पंचायत शिक्षक, पंचायत सहायक है उनकी एम्प्लॉय आईडी नहीं बनी हुई, 0 आईडी बनी हुई है। अब इनके यहाँ स्टेटस में आ रहा है इनएक्टिव, और जब इनका बिल बनाने की कोशिश करते हैं तब आ रहा है कि इनकी सर्विस है वो अपडेट करें, पार्शियल पे में बनाने की कोशिश करें तब भी इनका स्टेटस का एरर आ रहा है। अब यहाँ से जैसे इसको क्लिक करके वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ वैलिडेट पे में जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ 2 तरह के ऑप्शन एरर आ रहे हैं। एरर लिस्ट में एक आ रहा है कि EXP 040 डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज मिसिंग, और दूसरा आ रहा है कि EXP 102 एम्प्लॉय स्टेटस इज नॉट करेक्टली मार्क, यानी एम्प्लॉय स्टेटस है वो करेक्टली मार्क नहीं है। अब ये 2 कारण है जिनके कारण से ये बिल इनके एलोकेट नहीं हो रहे हैं। तो एम्प्लॉय का स्टेटस कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए आपको पता है कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में नीचे मॉडिफिकेशन है और मॉडिफिकेशन में आपको सर्विस डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। अब सर्विस डिटेल पे आप पहली बार क्लिक करेंगे तो आपके रोल असाइन का यानी वर्क फ्लो कन्फिगरेशन का मैसेज आएगा, वो आप पहले कर लें। नहीं किया हुआ तो यहाँ से जैसे मैं आपको पहले करके बता देता हूँ, यहाँ से वर्क फ्लो में जाएंगे और प्रोसेस टास्क असाइन में जा करके यहाँ से सर्विस डिटेल वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके जैसे मैंने अभी अप्रूव रोल में सब वीडियो को यहाँ असाइन कर रखा है, तो यहाँ आपने किया हुआ तो ठीक है, नहीं है तो आपको पहले ये करना पड़ेगा। ये करने के बाद में आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको यहाँ सर्विस डिटेल्स पर क्लिक करना है और यहाँ जो भी एम्प्लॉय है उनको सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब कोई भी एम्प्लॉय जिसको मैं यहाँ अब इनका स्टेटस देखेंगे तो यहाँ इनएक्टिव आ रहा है, ये नीचे जो है 0 आईडी जिनकी भी है यानी एम्प्लॉय आईडी नहीं बनी हुई है उनके भी यहाँ स्टेटस इनएक्टिव आ रहा है और सर्विस में नल आ रहा है और सर्विस सब कैटेगरी में स्टेटस में NA आ रहा है। अब यहाँ एक कार्मिक है, इनकी मैं आपको मॉडिफाई करके सर्विस अपडेट करके बता रहा हूँ, उसके बाद इनका बिल बनता है या नहीं बनता वो देखेंगे। तो यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सबसे पहले तो जो भी ब्लॉक ऑफिसर CBO है उनका नाम आ जाएगा। सर्विस कैटेगरी में आपको कॉन्ट्रेक्चुअल ही रखना है, उसके बाद में सर्विस सब कैटेगरी में आपको कॉन्ट्रेक्चुअल। अब यहाँ डेजिग्नेशन पर सर्विस कैडर, इसमें आपके काफ़ी सारे नाम आते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपके कन्फ्यूजन है। तो मैं जैसे एक मैंने डेमो ग्रुप में किया था और उसको करने के बाद होता है कि नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ से जैसे पंचायत सर्च करेंगे पंचायत नाम से, तो यहाँ पंचायत नाम से जो भी ऑप्शन आ रहे हैं वो आप एक बार देख लें। यहाँ से जैसे इंस्ट्रक्टर पंचायत, ये जैसे पहला ऑप्शन है, इसको आप जैसे क्लिक करें एक बार, उसके बाद में सर्विस में अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस आ जाएगा, सब कैटेगरी में टेम्परेरी। अपने जो भी काम करना है वो करना है कि एम्प्लॉय स्टेटस है वो एक्टिव आना चाहिए, तो यहाँ से एक्टिव कर लें। उसके बाद में इंटाइटलमेंट में जैसे फिलहाल नन रहने दें, नॉन गेजेटेड। अब एक्चुअल पोस्ट इन ऑफिस है तो यहाँ भी आपके पंचायत शिक्षक की पोस्ट है वो आ जानी चाहिए। अब यहाँ पोस्ट जैसे अभी एक बार नहीं आएगी तो थोड़ा सा आप कोशिश करते रहें, ये पोस्ट यहाँ आपके आनी चाहिए पंचायत शिक्षक, और पंचायत शिक्षक पोस्ट आ रही है, मैंने अभी करके देखा था। तो एक बार इसको मैं वापस करके आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ आपके टेम्परेरी आ जाएगा, एक्टिव आ जाएगा,
इंटाइटलमेंट स्टेटस नॉन गेजेटेड। अब यहाँ एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस है, आपको पंचायत शिक्षक वो यहाँ से इस तरीके से जो लिस्ट है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट पूरी है, उसमें से आपको पंचायत शिक्षक है वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ से जैसे पंचायत शिक्षक किया हुआ है, इसमें से ही सिलेक्ट करके, तो ये पंचायत शिक्षक हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ सर्विस में NA सर्विस कोटा में अपॉइंटिंग ऑर्डर है, वो आप जो भी ऑर्डर है वो क्रम संख्या डाल दें, अपॉइंटमेंट ऑर्डर की तारीख डाल दें, ज्वाइनिंग डेट डाल दें। उसके बाद में जैसे ज़्यादातर लोग हैं वो 10/12/2022 को ज्वाइन की थी, कुछ लोग हैं वो फरवरी में की थी। उसके बाद में यहाँ से पेरेंट डिपार्टमेंट, तो पेरेंट डिपार्टमेंट में यहाँ एक ही नाम आ रहा है, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसको आप रहने दें कोई ये। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे करंट डिपार्टमेंट, तो करंट डिपार्टमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर आ रहा है। डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी CBO कर लें या जो भी है वो कर लें। अब डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, तो यहाँ भी पंचायत शिक्षक आपको इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये पूरी लिस्ट आएगी, इस लिस्ट में से आपको पंचायत शिक्षक है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। नहीं है तो आप टाइप करके पंचायत टीचर टाइप करेंगे तो पंचायत शिक्षक ही आ जाएगा। उसके बाद में आपको पोस्ट इन करंट ऑफिस, ये ऑटोमेटिकली टीचर आ रहा है, अन्य पोस्ट है वो यहाँ लागू नहीं होती। इसके बाद में सुपरनिएशन डेट यानी रिटायरमेंट की तारीख ऑटोमेटिक आ रही है। ज्वाइनिंग आपकी फोरनून आफ्टरनून जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। अब इसके बाद में यहाँ आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट टाइप में ज्वाइनिंग एप्लीकेशन है, ऑफिस ऑर्डर है, कोई भी एक PDF अपलोड करें। फिर भी अभी जैसे अपडेट सर्विस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ आपको एक काम करना है कि यहाँ कुछ मैंडेटरी है कि तो डेट ऑफ प्रेजेंट ज्वाइनिंग प्रेजेंट DDO, प्रेजेंट DDO को ज्वाइन का मान लो जैसे 12 दिसंबर 2022 थी, तो यहाँ जैसे 10 दिसंबर 2022 यहाँ मैंने कर दी। अभी भी यहाँ स्टेटस आ गया। अभी अपडेट सर्विस स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो ये कंफर्मेशन मांगेगा। अब होता है या अभी एक और इम्पोर्टेंट आ रहा है कि इनवैलिड डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, तो आपको रेगुलर सर्विस की जो डेट है, यहाँ से आपको रेगुलर सर्विस की डेट है, यहाँ आपको जो डेट है वो यहाँ सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ से डेट है तो कैलेंडर से सिलेक्ट कर लें। अब मान लो जैसे सामान्य रूप से दिन का 2 साल के बाद में था या जो भी है, आप यहाँ से मैं एक दिसंबर 2022 सेलेक्ट करके यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे दिसंबर 2022 की जगह 24 कर दिया मैंने, और अब यहाँ आपको अपडेट पे क्लिक करना है और कन्फर्मेशन पे यस पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का ये समय मिलेगा और आ गया सक्सेसफुल, योर रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, और ये रिक्वेस्ट ID आ गई। अब इनका स्टेटस वापस चेक करेंगे तो इनका स्टेटस है वो एक्टिव आना चाहिए। जब स्टेटस एक्टिव आएगा तभी इनका बिल बन पाएगा। तो यहाँ वापस मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में एम्प्लॉय सर्विस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और जिसकी आपने अभी एक्टिव की है सर्विस अपडेट वो आप देखेंगे। तो यहाँ जो भी नाम था यहाँ से नाम है, अब इनका यहाँ से सर्विस स्टेटस है वो एक्टिव हो गया है। पहले जो इनएक्टिव आ रहा था, अब जैसे इनका एक पीछे रहेगा, इनका इनएक्टिव है और एक इनका इनएक्टिव है, तो अभी ये एक्टिव हो गया। अब एक्टिव का सैलरी बनती है नहीं बनती वो देखते हैं। तो यहाँ आपको सैलरी नॉट प्रोसेस में आपको आना है। अब सैलरी नॉट प्रोसेस में आने के बाद में फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें, मंथ सेलेक्ट कर लें और ग्रुप आपको वही सिलेक्ट करना है। अब इसमें से जिनकी भी नहीं बनी है वो यहाँ नाम आ जाएंगे। अब यहाँ आ रहा है कि ये जो अभी मैंने सर्विस जिसकी डिटेल अपडेट की थी उसका नाम आ गया और मंथली सैलरी नॉट प्रोसेस येट। अब इसको आपको इसकी सैलरी नहीं बनी है, ये जो कार्मिक है इनकी सैलरी नहीं बनी है। अब इनकी सैलरी बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से आपको रेगुलर सैलरी मैनुअल में जाना है और यहाँ जा करके यहाँ से वापस सेलेक्ट कर लें, मंथ सेलेक्ट कर लें और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लें और